गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल होली फैक्ट क्लासेस। और आज हम बात करेंगे इंग्लिश के 4th चैप्टर अबव एंड एथम्स। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों। इस पे एंजल्स और एक व्यक्ति के बीच में बात किया गया है। लेसन को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ दे देता हूँ, जिससे आपको इस लेसन को समझने में बहुत आसानी होगी। ओके बच्चों, इस लेसन पे एक व्यक्ति है अबव बिन एथम्स। इनका नाम इब्राहिम बिन एथम्स था और ये पहले एक प्रिंस थे। प्रिंस मतलब कि ये राजा थे, इनके पास महल था, सारे सुख सुविधा थे। लेकिन इन्होंने उन महल को और सुख सुविधा को छोड़कर अपना लाइफ एक साधु की तरह जीने का फैसला किया और उसके बाद वो संत बन गए। ओके, संत बनने के बाद एक दिन एंजल के साथ उनका भेंट होता है और कुछ कुछ बातें होती हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं। आज मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। ओके ओके गाइस, तो इंग्लिश का 4th लेसन है अबव एंड एथम्स। फर्स्ट लाइन लिखा है अबव एंड एथम्स में हिज ट्राइब इंक्रीज। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो अबव एंड एथम्स थे वह एक संत थे। तो संत थे वो, उनका कुछ काम रहता है कि वो सोशल वर्क करते हैं और आसपास के लोगों से बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर मे हिज ट्राइब इंक्रीज कह रहे हैं, मतलब इनके जैसे लोग और बढ़े। ओके, नेक्स्ट लाइन लिखा है अवॉक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस। तो एक दिन क्या होता है, अबव एंड एथम्स बहुत गहरी नींद में सोए रहते हैं और साथ ही अचानक उनका आँख खुलता है। एंड सो विथ इन द मून लाइट इन हिज रूम, और वो देखते हैं कि उनके रूम के चारों ओर मून लाइट्स आ गए हैं। चंद्रमा की जो रोशनी होती है वह रोशनी से उनका रूम पूरा भर उठा है। एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, और जैसे कि लिली के फूल खिलते हैं सेम वैसे ही उनका रूम भी खिल चुका है। एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, और वो देखते हैं कि सामने एक एंजल होते हैं। एंजल मतलब कि फरिश्ता, मीन्स गॉड का मैसेंजर। वह क्या करते हैं, अगर गॉड को किसी भी इंसान को मैसेज देना है तो वह इन एंजल्स के थ्रू उनको मैसेज पहुंचाते हैं। और गॉड किसी ऐसे वैसे को मैसेज नहीं देते, वो केवल उन्हीं लोगों को मैसेज पहुंचाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, लोगों से प्यार करते हैं और उनको भी बहुत पसंद करते हैं। ओके, और यहाँ पर एक और बात किया गया है बुक ऑफ गोल्ड। तो बच्चों, बुक ऑफ गोल्ड जो होती है वो कोई नॉर्मल बुक्स नहीं होती। इन बुक्स में उन लोगों का नाम लिखा जाता है जो ईश्वर को, गॉड को बहुत ही प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं एग्जिस्टिंग पीस हैड मेड बिन एथम्स बोल्ड एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड। और वैसे तो अबव बिन एथम्स एक संत रहते हैं, वह एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो अबव बिन एथम्स उस एंजल से पूछते हैं कि आप इन बुक में क्या लिख रहे हो। तो एंजल्स यहाँ से ना द विजन राइज्ड इट्स हेड एंड with a look mad of all sweet accord। तो एंजल्स ऐसे बुक से लिखते हुए अपने हेड को ऐसे राइज करते हैं और कहते हैं
कि मैं इन किताबों में उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जो गॉड को, ईश्वर को बहुत ही प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर में भी लिखा है द नेम्स ऑफ दोज हु लव्स द लॉर्ड। उन लोगों का नाम लिख रहे हैं जो लॉर्ड मतलब कि ईश्वर को प्रेम करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। एंड इज माइन वन सेड अबाउ ने नॉट सो रिप्लाइड द एंजल। तो अबव एंड एथम्स एक्साइटमेंट में पूछते हैं कि क्या इस पे मेरा भी नाम लिखा है? तो एंजल बोलते हैं नहीं। अबव स्पोक मोर लो। क्या था, एक्साइटमेंट में लोग हल्का उनका आवाज़ बढ़ जाता है, लेकिन जब उन्होंने सुना कि नहीं, उनका नाम उस बुक में नहीं लिखा है, तो वो हल्का सा धीरे आवाज़ में फिर बोले अबव स्पोक मोर लो। धीरे आवाज़ में बोलते हैं बट Shirley still and said, I pray thee then, write me as one that loves his fellow man. तो अबव एंड एथेंस एंजल को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ और तुम उस बुक में मेरा भी नाम लिखो, और साथ ही बगल में ये भी लिखो कि मैं खुदा के बंदों को, मतलब कि जो गॉड है उनके जो बंदे हैं, जैसे कि खुदा के बंदे मतलब इंसान लोगों को मैं प्रेम करता हूँ। ये सुनने के बाद एंजल कुछ लिखता है और वो वहाँ से चले जाता है। द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विथ अ ग्रेट वेकनिंग लाइट। अगली रात वो फिर आता है और पूरे रूम में रोशनी फिर से हो जाती है। एंड सो द नेम whom love of God had blessed, and lo, Ben Athens' name led all the rest. और कहता है कि इस बार इस लिस्ट में मैं उन लोगों का नाम लिखा हूँ जिनको गॉड ने ब्लेस्ड किया है, मतलब कि ईश्वर ने दुआएं दी हैं। और कहता है कि इसमें आपका अबव एंड एथम्स नाम सबसे पहले लिखा गया है और बाकी किस नाम लास्ट में। इस पोएम को ली हंट्स ने लिखा है। और साथ ही इस लेसन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें गॉड को तो जो लव करते हैं वो तो करते हैं, साथ ही हमें उन फेलो मैन मतलब कि आसपास के लोगों को भी ज़्यादा प्यार करना चाहिए, जिससे वो भी हमें प्रेम करेंगे। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।